जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हैं बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग में काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको कि हम गुरु जी से कैसे टेलीपैथी करें, मतलब या हमें कैसे पता लगे कि गुरु जी हमारे से टेलीपैथी से बात कर रहे हैं, ये हमारा वहम नहीं है, गुरु जी वाकई हमारे साथ टेलीपैथी से बात कर रहे हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको आज के सत्संग में मुझे लगता है ज़रूर मिलेगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है मलेरकोटला पंजाब से श्रुति आंटी जी ने। हाँ जी, मलेरकोटला पंजाब से श्रुति आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने का हुक्म दिया। और मेरी बहुत टाइम से इच्छा है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, पर आज मुझे वो मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। गुरु जी जैसे कहते हैं ना कि शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरू से ही बोलूँगी। मेरा गुरु जी से कनेक्शन जो जितना मुझे याद है उसी हिसाब से तो मैं 2022 में जून में गुरु जी से कनेक्ट हो पाई। उससे पहले शिव रूप में तो गुरु जी से बचपन से ही कनेक्टेड हूँ। और गुरु जी जैसे कहते हैं ना कि हमें नहीं पता कि हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ कब से है, और वो ही जानते हैं। तो वो ही जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता है, सब कुछ उन्हें ही पता है। संगत जी, मैं गुरुजी से जब जुड़ी थी तब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी लाइफ को लेकर। बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती थी अपनी लाइफ के लिए, और हर तरफ नेगेटिविटी थी। कहीं पे भी कुछ अच्छा नहीं लगता था, हर टाइम रोते रहना। इन सभी मुश्किलों के बावजूद गुरुजी जब मुझे मिले ना, तो उन्होंने एक पॉजिटिविटी ला दी घर में। घर में कलेश दुख सब निकाल दिए, सब खत्म कर दिए। गुरुजी की आने से ना घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। सब कुछ खत्म हो गया, घर के छोटे मोटे झगड़े, कुछ भी किसी ना किसी बात पे, बिना बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाने घर पे, बिना बात की नेगेटिविटी रहनी घर में, सब कुछ गुरुजी की कृपा से खत्म हो चुका। गुरुजी ने इतना ब्लेस करा कि पॉजिटिविटी ला दी। पॉजिटिव लोगों से गुरुजी ने मिलवाना शुरू कर दिया। जो भी नेगेटिव लोग थे आसपास, सब जगह हमारे अंदर की नेगेटिविटी थी, वो सब गुरुजी ने निकाल दी। सब कुछ ठीक कर दिया गुरुजी महाराज ने। गुरुजी ने जिंदगी जीने की एक नई दिशा दी, नई रोशनी दी। तो अनंतन शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मतलब हम तो एक शुक्राना ही करते हैं। और गुरुजी हमें कितना ज़्यादा ब्लेस करते हैं, कितना ज़्यादा, बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं गुरुजी। हमें तो पता ही नहीं है कि हमने क्या मांगना है, हम तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं गुरुजी से, मटेरियल चीज़ें। गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या सही है। संगत जी, गुरुजी से कभी भी कुछ मत मांगिए। गुरुजी ना, अगर आप कुछ मांग रहे हैं ना, पहले तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, गुरुजी बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। अगर आप कुछ मांग रहे हैं गुरुजी नहीं दे रहे हैं ना, तो ट्रस्ट कीजिए, गुरुजी ही की प्लानिंग बहुत अच्छी है। गुरुजी आपको बहुत, उससे भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा मांग देना चाहते हैं जो हम मांग रहे हैं। हम बहुत छोटी चीज़ मांग रहे हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने अपने चरणों में लगाया, अपनी अपनी कृपा करी हम पर।
तो गुरुजी से मैं जून में कनेक्ट हुई 2022 में। और गुरुजी जब गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई तो मुझे गुरुजी के बारे में उससे पहले 4-5 साल पहले किसी फ्रेंड ने बताया था। मैंने कभी भी किसी गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ नहीं देखा था, कभी कहीं पर कुछ नहीं देखा था मैंने। ये भी गुरुजी की ही मर्जी रही होगी, वरना हम तो मतलब बिल्कुल जैसे कह लो ना, गंगा के किनारे रहते हुए भी हमें गंगा का ही नहीं पता, ये तो वैसी बात हो गई। मतलब मैं मलेरकोटला से रहने वाली हूँ संगत जी। और गुरुजी का गांव डुगरी मलेरकोटला में ही है। और मुझे मतलब मुझे पता ही नहीं था गुरुजी की महिमा का, गुरुजी का। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने 4-5 साल पहले बताया था गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी का जो डुगरी मंदिर में, डुगरी एक गांव है घर के पास पास। और वहाँ पर गुरुजी का डिवाइन प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को खाने से जो भी बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी चलना, संडे को पहले दिन होता है। तो मैंने कहा ठीक है कि मतलब एक्चुअली मेरे मम्मा हेल्थ उनकी ठीक नहीं रहती थी, तो उन्होंने कहा कि आंटी को लेके चलना तो वहाँ पर सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि शेयरिंग में प्रसाद खाते हैं, 2 जन कोई भी आपके साथ थाली शेयर करेगा। आपकी मर्जी नहीं होगी, कोई भी आपके सामने आके बैठेगा, वो आपके साथ थाली शेयर करेगा। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है, होगा वहाँ का रूल रेगुलेशन। हमने सोचा कि चलो कभी जा आएंगे अगर ऐसी बात है। पर गुरुजी की मर्जी के बिना हम वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो नहीं मौका मिला मुझे वहाँ पर पहुँचने का, जब जैसे ही महाराज की आज्ञा। और गुरुजी ने जून 2022 में जोड़ा अपने साथ। और जब मैंने पहली बार गुरुजी की फिर स्वरूप दर्शन करे थे। मुझे जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी गुरुजी की, वो पोस्ट ना मुझे उस टाइम बहुत पॉजिटिविटी दे रही थी। इतनी खुशी हो रही थी ना उस पोस्ट को पढ़ने के बाद। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी लाइफ को लेकर। तो उस टाइम गुरुजी की ना जो पोस्ट होती थी वो बड़ी पॉजिटिविटी देती थी। बहुत खुश हो जाता था मन को देखकर, पढ़कर। तो मैं वो पढ़ती रहती थी। और एक दिन मैंने क्या करा, मुझे ना बहुत टाइम से किसी गुरु की इच्छा थी कि वो गुरु मिल जाए जो ना मुझे मतलब इस नेगेटिविटी से और जो भी उदासी भर चुकी है ना जीवन में, वो सब मैं दूर कर सकूं, मतलब कोई अच्छी राह मिल जाए मुझे। तो गुरुजी से जब मैं कनेक्ट हुई तो मैं गुरुजी को स्वरूप को देखकर मैंने इंस्टाग्राम पे देखकर बोला कि आज से आप मेरे गुरु। ये बोलकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। और मैं मतलब उस दिन आई थिंक 10-11 जून की बात है ये। और 18 जून मतलब 17-18 जून की बात है कि मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि आपने गुरुजी का जिक्र करा था मेरे सामने, तो आप मुझे गुरुजी का कुछ दे दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास बुक है, गुरुजी के अनमोल वचनों की बुक थी उनके पास। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको दे दूंगी पढ़ने को। तो मैं उनसे वो बुक ले आई। तो मैं रात को लेकर आई थी, मैंने सोचा कि चलो सुबह में ना मतलब फ्रेश होकर जैसे कहते हैं ना ये ग्रंथ, हम बिल्कुल मम्मा कहते हैं कि घर पे यही सीखा था आज तक, वो तो अब जाकर पता लगा कोई वैमो में पढ़ना नहीं है गुरुजी, मतलब इन सब वहमों से तो निकालने आए हैं सबको। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह उठकर पढ़ूंगी। तो मैंने सुबह भी मैं भूल गई, तो मैंने 4 बजे शाम को मैंने पढ़नी शुरू करी। मैंने कहा अब तो भगवान रेस्ट करके उठ गए होंगे, 12 से 4 भगवान का रेस्ट करने का टाइम होता है। तो ये तो अब पता लगता है कि भगवान को याद करने का कोई टाइम नहीं होता। तो मैंने 4 बजे शाम को पढ़नी शुरू करी। तब मैंने पढ़कर मैं सो गई, मुझे नींद आने लग गई। मैं जब सो गई जाकर, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और उस 10 मिनट में मैं सोई थी, पता नहीं गुरुजी ने दर्शन देने के लिए ही जैसे कह लो मतलब आँख लगी होगी शायद मेरी। तो मैं गुरुजी आए ड्रीम में, गुरुजी का जो रॉक स्टार वाला रूप कहा जाता है उसी स्वरूप में थे गुरुजी। और मैं डुगरी मंदिर की लाइन में खड़ी हूँ। एक्चुअली मैंने उन आंटी को जिनसे मैंने बुक ली थी, तो मैंने उनको बोला था कि अगली बार जब डुगरी मंदिर जाऊँ तो मुझे भी बता देना, मैं भी चलूँगी। तो मैं ना मंदिर में लाइन में खड़ी, डुगरी मंदिर में, और गुरुजी मुझे कह रहे हैं आशीर्वाद फॉर्म में, हाथ ऊपर उठाया हुआ ऐसे। और गुरुजी कह रहे हैं कि किस गल की चिंता लाई हुई है, हूँ तू तो इत्थे ही आ गई है।
तो ਮੈਨੂੰ मतलब ना मैं वो चीज़ देख के ना मैं इतनी खुश ना, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि गुरुजी का ड्रीम में आना मतलब रियलिटी में आना होता है। तो मैं उस टाइम बहुत खुश थी, मैंने घर पे सबको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे डुगरी वाले गुरुजी के दर्शन हुए। तो घर में किसी को भी नहीं पता था, हम इवन मुझे भी नहीं पता था कि गुरुजी महाशिव हैं। ये चीज़ हमें किसी को भी नहीं पता थी ये बात। तो घर पे सबने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे ही करते करते कुछ दिन निकले, और एक दो दिन के बाद मैंने क्या करा, उनको बुक मैं उन दीदी को वापस करने चली गई। मैंने कहा ये लो आप बुक, और मैंने पढ़ ली है, अब आप रख लो। कहते तुम अपने पास रख लो। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने पास रख लो, कि मेरे पास एक पॉकेट सबरूप भी है, मैं वो भी दे देती हूँ तुम्हें। मैंने कहा मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं, मैंने क्या करनी है, आप रख लो, मैंने तो पढ़ ली, अब मैंने क्या करनी है। तो मैं उनसे उनको पकड़ा कर आ गई। मैंने आकर घर पर सुने गुरुजी के सत्संग। जब मैंने सत्संग सुना, मैंने पहली बार सुना नारंग अंकल का सत्संग। तो उन्होंने उस सत्संग में जब बातें बताई, गुरुजी की महिमा सुनाई, तो मैं उस टाइम पे मैं बड़ा मन विचलित हुआ मेरा कि यार मैंने तो बड़ी गलती कर दी, कि मैंने तो भगवान का स्वरूप वापस कर दिया। भगवान की चीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दी हुई थी गुरुजी की, तो मैंने वो ब्लेसिंग्स वापस लेने के लिए मेरा मन हुए कि मैं, रात का टाइम था, कि मैं अभी जाकर ले आऊँ उनके घर से, उन दीदी के पास से। उस टाइम 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो मुझे मम्मा कहते कि तुम सुबह जाकर ले आना, इस टाइम अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा मम्मा मुझे तो ये हो रहा है कि मैं अभी जाकर ले आऊँ उनका स्वरूप। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी, मैंने उनको दीदी को कॉल करा। मैंने कहा दीदी मैं आपसे गुरुजी की वो बुक और गुरुजी का स्वरूप वापस लेने आ रही हूँ। तो मुझे कहते कहते तुझे गुरुजी ने याद करवाया कि तू मेरा स्वरूप तो दे ही गई, कितने और ही दे ही तू तो आंटी, ते मैं तो तेन ब्लैसिंग देना आया सी। ते हाँ, उन्होंने मुझे ये बोला आंटी ने। तो फिर मैं गुरुजी का स्वरूप वापस लेने गई, और उनसे मैंने स्वरूप भी ले लिया। मतलब बुक लेने गई थी मैं वापस उनसे, बुक भी ले आई और उनसे पॉकेट स्वरूप भी ले आई, और मैं उस स्वरूप को लाकर मैंने अपने घर में स्थापित करा। तो उसके बाद मैंने कुछ दिनों के बाद सोचा कि मैं ना गुरुजी को भोग लगाती हूँ। मैं लेकर आई थी पान पेठे, पेठा लेकर आई थी मैं, पान वाला रोल हुआ हुआ था। तो मैंने उसका भोग लगाने के लिए गुरुजी के लिए रखा। तो जब मैं उठाने गई भोग लगाने के बाद, मैंने देखा कि वो जो पेठा प्रसाद था, उसमें उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स फिल हुए हुए थे, वो ड्राई फ्रूट्स निकले हुए थे बाहर। और मैं उस टाइम पे बड़ा सरप्राइज, क्योंकि मैंने सत्संग सुने थे ऐसे कि गुरुजी आते हैं और भोग भी लगाते हैं। तो मैं बहुत खुश, मैंने कहा यार गुरुजी तो भोग लगा कर गए हैं आप घर पे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बड़ा बड़ा ज़्यादा खुश हुई उस टाइम पे कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और फिर उसके बाद संगत जी मुझे मतलब इससे भी पहले, इससे मेरे ना 18 जून के कुछ एक दो दिन, एक दो दिन के बाद की बात है। मेरे ना लोअर जो में कुछ प्रॉब्लम थी, मेरे जो माउथ पीस है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। जो मेरा नीचे वाला जबड़ा है ना वो हिलता नहीं था ज़्यादा। तो उसकी कुछ डॉक्टर्स बोलते थे कि इसमें लॉक लग गया है, कि अब वो ज़्यादा खुलता नहीं है, कि क्या पता कब जाकर ठीक होगा। किसी के पास कोई गारंटी नहीं थी कि ये ठीक हो जाएगा, किसी के पास इसका कोई क्योर नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं था। बट गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतनी ज़्यादा कृपा हुई कि मेरा वो प्रॉब्लम, मेरी मुझे जहाँ तक याद है 20 या 21 जून की बात होगी, कि मैं देख रही थी मैं सब कुछ खा रही हूँ नॉर्मल पर्सन की तरह। समझ जी, इवन मैं ना ग्रेप्स भी नहीं खा सकती थी, एक अंगूर का दाना भी कुछ खाते हुए ना बड़ा मुश्किल लगता होता था, क्योंकि मेरा मुंह इतना खुलता ही नहीं था। मुझे कोई भी सॉफ्ट फूड भी खाने में बड़ा दिक्कत आती थी कि मैं कैसे खाऊंगी। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने बिना मांगे ही सब कुछ कर दिया। भगवान ने, गुरुजी इस तरीके से हमें ब्लेस करते हैं, बिना मांगे ही उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो हमें मांगने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए क्या चीज़ किस टाइम पे सही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरे ऐसे ही मेरी लॉ जो की प्रॉब्लम जो थी वो बिल्कुल ठीक कर दी गुरु जी महाराज ने। उसके बाद मेरा फिर मैं ऐसे ही ना सत्संग सुन रही थी। तो मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, उसमें गुरुजी ने उसमें ना उन आंटी ने गुरुजी की चरण सेवा करी थी। तो वो आंटी ड्रीम में करी हुई थी उन्होंने। तो मैं सोच रही मतलब एक मैंने और आंटी का सुना, उन्होंने रियलिटी में गुरुजी की चरण सेवा करी थी। तो मैं ना सोचूं, मैंने कहा हमें तो मौका ही नहीं मिला ऐसा कुछ करने का, गुरुजी तो हमें पहले मिले ही नहीं। काश कि गुरुजी हमें पहले मिले होते तो हमें भी सेवा करने का मौका मिलता। सॉरी संगत जी।
तो जय गुरु जी। तो मुझे गुरु जी ने मौका दिया, ड्रीम में दर्शन दिए गुरु जी ने, और मैंने गुरु जी की चरण सेवा करी उस दिन। एक दिन ड्रीम आया मुझे, गुरु जी मुझे दिखा रहे हैं कि मैंने गुरु जी की चरण सेवा करी। और एक दिन ना मम्मा मुझे सुना रहे, कहते कि मतलब गुरु जी ना हमें कोई भी अगर ड्रीम देते हैं या कुछ भी, जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं है ना, हम किसी भी बात को याद नहीं कर सकते। और मैं नेक्स्ट डे ना सोची जाऊँ, जिस दिन मुझे ड्रीम आया कि मैंने गुरु जी की चरण सेवा करी, मैं इतना ज़्यादा मतलब खुश थी। और एक तरफ से मैं ये सोच रही थी, मुझे कुछ भी याद नहीं था, मुझे सब कुछ ना जैसे ब्लर था। मैं ये सोच रही कि मैंने शायद गुरु जी की चरण सेवा करी, और मैं सोचे जाऊँ यही बात। तो मुझे कुछ भी ध्यान में नहीं आया, मतलब ध्यान में नहीं आ रहा। तो एक दिन ना मम्मा, एक दो दिन के बाद मम्मा बोल रहे, मम्मा कहते हैं कि गुरु जी के ना चरण सेवा किसी ने करी, आंटी ने, पुराने टाइम में। तो गुरु जी के चरण सेवा करी, गुरु जी के पैर कहते हैं ऐसे गोरे रंग के थे। मैंने मम्मी को फिर बोला, मैंने कहा मम्मा गुरु जी तो इतने गोरे रंग के, उनके पैर इतने रुई जैसे सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, मतलब एक बच्चे के भी नहीं होते होंगे सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट गुरु जी के पैर, गुलाब की तरह कोमल कोमल पैर थे गुरु जी के। तो मम्मा कहते तुझे कैसे पता? मैंने कहा मैंने गुरु जी की चरण सेवा करी है, मतलब ऐसे फ्लो फ्लो में गुरु जी ने सब कुछ बुलवाया मुझसे। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ उस टाइम पे कि गुरुजी हमारे मन की बात कितनी जल्दी पूरी कर देते हैं। और हमारे तो मन में विचार ही आया था कि हमें मौका नहीं मिला चरण सेवा का, और गुरुजी ने चरण सेवा करवा ली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इस तरीके से हर टाइम मुझे ब्लेस करते हैं, मतलब सबको करते हैं ब्लेस गुरु जी। तो हमें है ना बहुत सी रहमतें ना गुरु जी की याद ही नहीं रहती है कि गुरु जी ने करी। गुरु जी तो बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमें कब कौन सी चीज़, हम उस चीज़ के शायद लायक भी नहीं होते, हमारे गुरुजी महाराज इतना देते हैं हमें। और फिर एक दिन ना मेरे संगत जी, मेरा ना, मैंने एक दिन मेरा सत्संग मैंने सुना एक दिन किसी का, कि उनका ना फ़ोन जो था वो खो गया, या उनका फ़ोन ना, उन अंकल का फ़ोन मिल गया गुरुजी की कृपा से। तो मैं ये सत्संग सुन रही थी पहले दिन। अगले दिन क्या हुआ, सावन का महीना था, और मैं ना डेली मंदिर जाती थी। तो उन दीदी के साथ में मंदिर, एक दीदी के साथ में मंदिर जाती थी जिनसे मैंने गुरुजी की बुक ली थी, उनके साथ ही जाती थी। तो उनको, दीदी को, हम दोनों सुबह 6 बजे के करीब जाते थे डेली मंदिर। तो मैंने उनको बोला कि दीदी आज बारिश बहुत हो रही है, कि आज मैं स्कूटी चला नहीं पाऊंगी, मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मंदिर में ऐसे छुट्टी नहीं मारते, मंदिर तो जाना ही जाना है हमने। तो फिर मैंने कहा कि पानी, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, सब सारे शहर में पानी भर गया, अब हम कैसे जाएंगे? तो ऐसे करते करते ना मैंने उनको मना करा। तो मुझे कहते कि कोई बात नहीं, हम ना थोड़ी देर तक वेट करते हैं। मैंने कहा हाँ ऐसे कर लेते हैं, हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो ऐसे करते करते हमें 8 बज गए, हमने सोचा कि शायद पानी निकल जाएगा या कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने 8 बजे ना, फिर वो दीदी कहते मैं ऑटो लेकर आती हूँ कि तुम अपने घर से बैठकर निकल जाना। तो ऐसे ही उनके ना सुबह से 2-3 फ़ोन आ रहे थे, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मेरा फ़ोन मेरी पॉकेट में ही था। और हम ना, दीदी आ गए ऑटो लेकर, हम ना दोनों बैठे और चले गए मेरे घर से। फिर हम जब चले गए ना घर से, तो मंदिर चले गए। मैं मंदिर से पता नहीं वापस आते टाइम, पता नहीं मैंने मंदिर में एंटर होते टाइम मैंने दीदी को बोला कि मेरा फ़ोन मेरे पास था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम पे संगत जी। और मैं दीदी को बोल दूँ कि मेरे पास मेरा फ़ोन था, दीदी कहते कि मुझे नहीं पता, तुझे ही पता, तुझे पता होगा, अगर तेरे पास होगा तो होगा तेरे पास इस टाइम। मैंने कहा नहीं मेरे पास तो फ़ोन है नहीं। तो मैंने कहा हो सकता है मैं घर पर ही रख कर आई हूँ, मैं लेकर ही ना आई हूँ, मुझे याद ही नहीं था संगत जी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में मैंने पॉकेट में डाल दिया फ़ोन, मुझे ध्यान में रहा नहीं। तो हम दोनों ना फिर घर पर आ गए। घर पर आने के बाद 9 बज चुके थे। तो 9:30 के बाद, 9:30 के करीब ना मुझे याद आया, मैंने कहा चलो मैं एक बार फ़ोन देखूं। मुझे फ़ोन पता नहीं क्यों याद आया, चलो मैं ढूंढने लग गई फ़ोन सारे घर में, मुझे फ़ोन नहीं मिला। मैंने फिर मम्मा के फ़ोन से ना अपने फ़ोन पर कॉल करी। तो मुझे मेरे फ़ोन ना स्विच ऑफ शो हुए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया मेरा फ़ोन स्विच ऑफ? मैंने सारा घर में छान मारा, सारा घर देख लिया, कहीं नहीं मिला मेरा फ़ोन। तो मैंने कहा लो जी मेरा फ़ोन तो गया। मैंने पापा को कॉल करा, मेरा फ़ोन गया, मैं गिर गया मंदिर जाते हुए। मैं बड़ा परेशान, मैंने सुबह सुबह नुकसान कर दिया। तो मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम पे परेशान कि अब मैं क्या करूँ, कि मैंने सुबह सुबह इतना नुकसान कर दिया, मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, मेरे भाई बाहर रहते थे, तो मैंने भैया को कहा मैंने ऐसे ऐसे मेरा फ़ोन गिर गया, तो
भैया ने कुछ सेटिंग कर दी। उन्होंने क्या करा कि फॉर्मेट मार दिया फ़ोन का, कि अगर जब भी कोई ऑन करेगा ना फ़ोन तो उनको मैसेज चला जाएगा, और जब वो नेट के साथ कनेक्ट होगा मेरा सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने सेटिंग कर दी। तो जब उस बंदे ने फ़ोन ऑन करा तो भैया के पास मैसेज चला गया होगा। तो मैं संगत जी, मैंने सोचा, मम्मा कहते तू ऐसे कर, एक बार मंदिर देखा। मैं मंदिर देखने के लिए चल पड़ी अपने घर से। मैं गई 10 बजे के बाद। तो 10 साढ़े 10 बजे मैं अपने घर से निकली और मैं मंदिर देखने के लिए चली गई। फ़ोन देखते देखते मैं रास्ते में आती हूँ, मैं देखा कि कहीं पे भी फ़ोन नहीं मिला, रास्ते में ना मंदिर में। तो मैं घर पे वापस आई रही थी, तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि मेरा फ़ोन घर पर ही हो, और घर पे मैं पहुंचूं तो सब ऐसे कहें कि तेरा फ़ोन मिल गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो इतना ज़्यादा जल्दी सुनते हैं हमारी बात। कौन से भगवान इतनी जल्दी सुनते हैं। तो मैं तो पूरी सरप्राइज्ड, मैं घर पर आई। मैंने घर पर आकर कहा कि मेरा वो दीदी भी बैठे और उनकी मदर के साथ घर पर। तो मैंने कहा ये मेरा फ़ोन मिला नहीं। कहते तेरा फ़ोन मिल गया। मैंने कहा नहीं मिला, मैं सब जगह देखा ही। कहते मिल गया, अंकल को कॉल आ गई, अंकल की बात हो गई उस बंदे से, वो बंदा से अंकल फ़ोन लेने गए हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिस बंदे ने मेरा फ़ोन उठाया था उसने मेरा फ़ोन पहले देखो स्विच ऑफ करा। 2 घंटे के बाद, दो दो 2.5 घंटे निकल चुके थे। 2.5 घंटे के बाद उस बंदे ने मेरा फ़ोन ऑन करके मुझे मतलब फ़ोन मेरा वापस देने का सोचा। तो गुरुजी महाराज का ही शुक्राना है कि उन्होंने ये उस बंदे का मन जो था उसको पलटा, उसके मन से निकाली ये बात, उसके मन में ये डाला कि वो मेरा फ़ोन मुझे वापस लौटा दे। और मेरा फ़ोन मुझे इस तरीके से वापस मिल गया। तो फिर इसके बाद संगत जी मतलब ऐसे ही गुरु जी हर छोटी से छोटी बात के लिए, हर चीज़ के लिए हमेशा ब्लेस करते हैं। कोई भी चीज़ खाने का भी मन करता है ना, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं गुरु जी हमारा। तो जैसे कुछ भी खाने का मन भी होता है ना, वही चीज़ घर पर उस टाइम पे आ जाती है। पता ही नहीं, बिना कुछ बात हुई, मेरी कभी बात नहीं होती घर पे कभी किसी से, जैसे कभी बात भी नहीं हुई, मन में कुछ चल रहा है कि ये खाने का मन कर रहा है, वही चीज़ पापा या मम्मा ले आते हैं। मतलब बिल्कुल ही ना लाइफ में टोटली मतलब सुपर डुपर बना दी गुरुजी ने। कि जैसे जितनी ज़्यादा नेगेटिव हुई पड़ी थी ना, उतनी ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और इतना ब्लेस करा ना गुरुजी ने, इतनी पॉजिटिविटी भर दी घर में, बहुत ज़्यादा। गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना है। तो मैं ना मतलब फिर मैं बड़े मंदिर चली जाती थी, गुरुजी मुझे बुला लेते थे। तो मैं डुगरी मंदिर भी जाने लग गई थी। और ना सेप्टेम्बर, मैं हर महीने जाने लग गई थी जुलाई से लेकर। तो मैं सितंबर में मैं बड़े मंदिर जा नहीं पाई। तो मैंने गुरुजी महाराज से बोला कि गुरुजी अब तो महीना हो गया, बड़े मंदिर नहीं बुलाया आपने, बड़े मंदिर तो बुला दो कभी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे मैं ना सुबह अमृत वेला करती हूँ और उसमें ना मेरी आँख लग गई। तो गुरुजी महाराज ने उसमें मुझे बड़े मंदिर ले गए सुबह अमृत वेले के टाइम पे। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि वो उन्होंने मुझे इतना ब्लेस करा। और फिर एक दिन ना उसके नेक्स्ट डे ना संगत जी, मैं डुगरी मंदिर का डे था, अक्टूबर की बात है, और मैं डुगरी मंदिर गई। जब मैं डुगरी मंदिर गई ना, तो मैंने मतलब डुगरी मंदिर ना मैं गई थोड़ा सा लेट एक्चुअली ना, वहाँ पे ना रश काफ़ी होता है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा लेट निकल जाया करेंगे, कि सुबह के टाइम पे ना रश काफ़ी होता है, बाहर की संगत बहुत आई होती है। तो हमने अपना दिमाग लगाया, गुरुजी कहते हैं कि दिमाग अपना चप्पलों के साथ बाहर छोड़ कर आओ। और वही बात हुई। तो मैं 1:30-2 बजे के करीब मंदिर गए हम। हमने देखा कि रश नहीं है, सीधा आओ जाओ और दर्शन करके लंगर प्रसाद खाओ तो घर पे वापस आ जाओ, बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं, ज़्यादा वेट ही नहीं करनी पड़ती, लाइनों में खड़ना नहीं पड़ता। हमने सोचा कि हम हर बार ऐसे ही जाया करेंगे। तो सुबह के टाइम में मैं अगले दिन अमृत वेला कर रही थी, और गुरुजी महाराज ना, मेरी फिर आंख लग गई अमृत वेला के टाइम पे। और आंख तो नहीं, मैं मतलब आंखें बंद करके एक्चुअली मैं करती हूँ अमृत वेला, तो मैं अपनी तरफ से तो मैं पाठ कर रही हूँ, बट मेरी ना आंख लग जाती है जैसे। तो गुरुजी ने मुझे उसमें दर्शन दिए। गुरुजी मुझे कहते आंटी इन्नी लेट आई है ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ
मुझे पढ़ा, मैं हैरान। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मा गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं कि आंटी मैं लेट आई है, मैं तेनों सुबह बुलाया सी और तू ਕਿਹੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈंने ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਾਰਾ कुछ। मम्मा कहते आप डुगरी मंदिर गए थे, ज़्यादा लेट गए थे ना। कहते कि गुरु जी ने इसलिए तुझे बोल दिया अब कि सुबह आया कर, इसीलिए बोला है। तो गुरुजी महाराज ने मतलब मुझे कहा कि तुम सुबह आओ, ये मतलब दोपहर को नहीं आना। गुरुजी को वेट नहीं करवाते थे, भगवान को कभी भी वेट नहीं करवाते। जैसे संगत जी हम अभी 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 आजकल कोई मैसेज एक सर्कुलेट हो रहा है ना, कहते हैं कि मतलब बात भी वो बिल्कुल सही है। जैसे हमें ट्रेन पकड़नी होती है तो हम 8 बजे की ट्रेन निकलने वाली है तो हम 8 बजे थोड़ी ना घर से निकलते हैं, हम उससे पहले ही निकलते हैं ना। वही बात आजकल सर्कुलेट हो रही है, तो वो बात बिल्कुल सही है कि 8 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो 7:30 बजे तो निकलना पड़ेगा ना। 7 बजे तो वैसे ही जैसे गुरु जी को जब भी मिलना है, सत्संग में जाना है तो हमेशा पहले पहुंचो। तो मतलब ऐसे गुरु जी महाराज हर बात का संकेत देते हैं, हर टाइम हमें याद करवाते हैं जहाँ पे हम कोई भी भूल करते हैं। तो गुरु जी महाराज की अनंतम कृपा है, शुक्राना है उनका। और संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरु जी की कृपा है सारी जो वो बख्शते हैं। संगत जी मेरे फादर को ना दिवाली के दिनों में, दिवाली से 5-6 दिन पहले ना उनको चिकनगुनिया हो गया था। तो उनको ना चिकनगुनिया हुआ हुआ 105 बुखार। हम लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान, हम लोग इतने परेशान। उस दिन गुरुजी ने मैं गुरुजी को ना भोग लगा रही थी। गुरुजी का स्वरूप ना हमारी किचन में भी लगा हुआ है। तो मैं गुरुजी से वहाँ पे बातें कर रही थी खड़े होके कि गुरुजी पापा कैसे ठीक होंगे, ये वो सब कुछ मैं ऐसे बातें कर रही थी गुरुजी से। तो गुरुजी ने ना मुझे दिखाया कि गुरुजी मेरे पापा के बिल्कुल पास बैठे हैं और सिल्वर कलर के चोले में हैं गुरुजी। और गुरुजी पापा के बिल्कुल पास बैठे हैं। और उस टाइम में मैंने गुरुजी का एक मैसेज पढ़ा कि जहाँ पे शिव होते हैं ना वहाँ नाग तो आते ही हैं, वहाँ पे सांप तो होंगे ही। और हमारे घर में ना एक छोटा सा नाग मैंने देखा और वो ना मम्मी पापा के कमरे की तरफ ही जा रहा था। और मैं कुछ शॉक्ड, मैंने कहा मतलब गुरुजी सच में है, पापा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। संगत जी मैंने पापा को ना गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया और जल प्रसाद दिया। सुबह सुबह का टाइम था, 7:30 बजे थे। तो हमने कुछ भी अभी पापा को कुछ खाने को नहीं दिया था और मैंने पापा को जल प्रसाद पिलाया। पापा का 105 बुखार आया था, मैंने थोड़ी देर पहले ही चेक करा था, 5-10 मिनट पहले ही। तो जब हमने जल प्रसाद दिया ना पापा को गुरु जी का, तो जो जल प्रसाद पीकर पापा कहते ना मुझे पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो कहते मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो हमने ना फिर मैंने कहा पापा ऐसे तो बुखार उतरने पे होता है। तो मैंने बुखार चेक करा जल प्रसाद पीने के 5 मिनट के बाद। मैंने जब चेक करा बुखार, पापा का बुखार 102 आ गया। और शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि पापा का बुखार जो था गुरुजी ने जल प्रसाद से 3 डिग्री तक संगत जी उतर गया। और फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप तो पापा के मम्मा पापा के कमरे में हमेशा ही रहता है। और मैंने वहाँ पर ना पापा का तिलक, पापा को ना गुरुजी का चंदन तिलक लगाया और उनको जल प्रसाद ही पापा का देती गुरुजी का देती थी। और वहाँ पर ना पापा के पास मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया, सारा दिन वो ही चलता रहा। पापा को उस दिन इतना ज़्यादा बुखार था, 105 104 ऐसे हो ही जा रहा था। तो मतलब पूरा दिन पापा ना बेसुध से होकर लेटे रहे। तो गुरुजी महाराज ने मैंने पूरा दिन गुरुजी का मंत्र जाप चलाए रखा वहाँ पर। और पापा नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक हो गए, उनको बुखार नहीं चढ़ा दोबारा। तो सिर्फ गुरुजी महाराज का अंतम शुक्राना है कि उन्होंने पापा को बिल्कुल ठीक करा। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी दिखाया कि पापा की ऐसे ऐसे मतलब पापा की डेथ दिखाई उन्होंने ड्रीम में। और ड्रीम में भी ना मैं यही कह रही हूँ कि गुरु भी पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ पापा को। पापा को हम जल प्रसाद पिलाएंगे, मंत्र जाप करेंगे, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, गुरुजी कुछ होने ही नहीं देंगे। मैं सपने में भी मैं ये बात बोल रही हूँ। और अपने मम्मी को, भाई को, सबको। तो भाई भी कह रहे हैं, कहते हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कहते हम मंत्र जाप करेंगे। तो हम लोग ये कर रहे हैं। तो
मतलब ये इतना ड्रीम मुझे गुरुजी ने दिखाया। जब कहते हैं ना कि अगर किसी की डेथ देख लो ड्रीम में तो उस बंदे की आयु लंबी होती है, तो गुरुजी ने इस तरीके से मेरे पापा को लाइफ ब्लेस करी। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी का। मैं मतलब गुरुजी का हम शुक्राना तो बहुत छोटा सा वर्ड है गुरुजी को देने के लिए। गुरुजी हमें इतना देते हैं, झोलियाँ भर भर के देते हैं, हम ना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हम शायद इस काबिल भी नहीं हैं कि उनकी रहमतें ले भी पाएँ, इतना ज़्यादा गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने ना उस टाइम पे मुझे ना वही वाला भजन याद आता था जब आ रहा था, जब मैंने ये ड्रीम देखा कि सुपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, तेरे चरना च मेरी अरदास दाता। कि गुरुजी, अपने गुरु पे इतना विश्वास होना चाहिए ना हमें कि सपने में भी वो डोले ना, रियलिटी में डोलना तो दूर, सपने में भी डोले ना, इतना गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए। संगत जी, मुझे इतना गुरुजी पे ट्रस्ट है ना, इतना ज़्यादा ट्रस्ट है ना। अगर गुरुजी मतलब कुछ भी हो रहा है ना हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं, सब कुछ रेगुलेट गुरुजी करते हैं। तो हमेशा अपनी ना श्रद्धा गुरुजी में बनाए रखो। एक दिन मैं ना ऐसे ही लेटी हुई थी और मैंने मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर पर। मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी रोज ही मैसेज देते रहते हो, अब तो आते ही नहीं हो आप, दर्शन नहीं देते हो, अब तो घर पे नहीं आते हो। तो मैंने ये बोला, मैं कहा आंदे उंदे तो है नहीं गे। मैं ऐसे कहकर ना सो गई। उसी दिन गुरुजी ने मुझे एक बच्चे के रूप में दर्शन दिए ड्रीम में। मतलब इतना ज़्यादा गुरुजी ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा गुरुजी ब्लेस करते हैं। हमारे मन की ना एक एक बात गुरुजी सुनते हैं, एक एक बात। एक दिन ना मैं गुरुजी से कह रही थी रात को सोने के टाइम पे, मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज़ मुझे दर्शन दो, मैंने ना आपसे बात करनी है। मैंने कहा मैं तो आपसे हमेशा बात करती हूँ, मैंने अब की बार ना आपसे बैठकर बातें करनी है और आपको भी जवाब देने पड़ेंगे मेरी हर बात के। मैं गुरुजी को ये कह कुकर सारा कुछ सो गई। मैंने कहा आज आप आओगे मुझसे मिलने और मुझे मेरी हर बात का जवाब देकर जाओगे, बस मुझे नहीं पता आज आपने आना है। तो मैं ना गुरुजी को ये कहकर सो गई। तो सुबह जब मैं उठी, मैं बड़ा उदास, मैंने कहा गुरुजी तो आए ही नहीं। मैंने कहा हाँ आज तो गुरुजी आए ही नहीं, मैंने गुरुजी से प्रे भी करी थी। तो गुरुजी ने ना मुझे मुझे मैसेज आया गुरुजी का। पहला मैसेज यही था, गुरुजी कहते कि मुझे पता है तो मुझे बहुत याद करती है, पर तेरी तरह मेरी और भी बेटी हैं जो मुझे याद करती हैं, उनको तुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी, इसलिए मैं नहीं आया। तो तू ये मत सोचा कर कि मुझे पता नहीं लगता, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ और तुझे जवाब भी देता हूँ। गुरुजी ने मुझे ये बात बोली। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमारी इतनी ध्यान रखते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमारी हर बात का गुरु संगत जी जवाब देते हैं। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी के साथ ना मेरा कनेक्शन, मुझे लगता है कि शायद मेरा इतना बन नहीं पाया कि मेरी टेलीपैथी इतनी काम नहीं करती। एक दिन ना हमने पिन्नी प्रसाद बनाया था, तो हमने ना मम्मा कहते मैं पहले गुरुजी को भोग लगा दूँ, मम्मा लगा रहे थे भोग गुरुजी को। तो जब मम्मा ने गुरुजी को भोग लगाया ना, गुरुजी मुझे कहते हैं आंटी मीठा घट पाया है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मीठा कम ही रखा है। तो गुरुजी कहते भी चलो ठीक है, कहते बाकी तो सब कुछ मिठा घट है पर आंटी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वो उधर ना मम्मा ने जब प्रसाद लगाया गुरु जी के, उसके बाद ना मम्मा सबको दे रहे थे हमको। तो हम मैंने खाया ना, जब मैंने कहा मीठा तो बहुत कम है, मैंने कहा गुरु जी तो मुझे कह के पापा भी कहने लगे मीठा कम है, मम्मी भी कहते। मैंने कहा हाँ, मैं कहा गुरु जी ने, मैंने एक्चुअली मैंने नहीं खाया था प्रसाद, पापा और मम्मी ने दोनों ने खाया। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा गुरु जी भी मुझे कह के गए हैं कि मीठा कम है। तो पापा और मम्मी मेरी तरफ देखे, मैंने कहा मेरी टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी से बात हुई और मुझे भी नहीं पता था कि गुरुजी से मेरी बात होती है और गुरुजी मेरी हर बात का जवाब भी देते हैं। और मैं गुरुजी मुझे मतलब मैं भी गुरुजी से बात करती हूँ, मुझे पता नहीं था इस बात का। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी से मेरी बात होती है और मेरा गुरुजी से कनेक्शन है, टेलीपैथी मेरी काम करती है। उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ। और तो फिर मतलब ये ड्रीम दिखाया गुरुजी ने। फिर उसके ना ऐसी गुरुजी मतलब जैसे एक दिन ना मैं सोच रही थी कि हमारा पता नहीं चोला गुरुजी को पसंद आया नहीं आया। हमने गुरुजी की ना गद्दी लगाई हुई है घर पर। तो मुझे ये था कि लोग तो बड़ी सजावट करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं गुरुजी का। तो मुझे लगा कि शायद हमारा चोला ना गुरुजी को पसंद नहीं आया। तो गुरुजी ने ना उसी दिन गुरुजी ने शाम को ना ओम के दर्शन दे दिए चोले पर।
और मैं इतना खुश, मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा गुरुजी ने ना मतलब अपने दर्शन दे दिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब इतना ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेस करा, मैंने कहा इसका मतलब गुरुजी ने गद्दी भी ब्लेस कर दी और चोला भी ब्लेस कर दिया अपना। गुरुजी ने मतलब गुरुजी को पसंद आ गया, गुरुजी ने सोच लिया कि ठीक, मुझे जवाब दे दिया कि ठीक है। तो मतलब ऐसे ही फिर एक बार गुरुजी ने, कई बार ना गुरुजी ने रोटी में ओम के दर्शन करवाए। मैं ना एक्चुअली ये सोचती थी जब ना कोई भी संगत शेयर करती थी, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, मैं ना ये सोचती थी कि ऐसे कैसे ओम बन जाते हैं लोगों की। मैं बड़ा हैरान होती थी। मैं ये नहीं कहती थी कि वो लोग चीट कर रहे हैं कुछ भी, मेरे ऐसी भी कोई इंटेंशन नहीं होती थी। मैं ये कहती थी कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ओम के दर्शन हो जाएं, ऐसे कैसे। मैंने कहा हमें तो कभी दिखते ही नहीं है, ये कैसे दिखते होते हैं, मैं ये सोच रही थी। तो गुरुजी ने ना हमें ओम के दर्शन दिए रोटी प्रसाद पे। मम्मी ने मक्की की रोटी बनाई थी, सर्दियों के दिन थे। गुरुजी ने एक एक दिसंबर की बात थी, पता नहीं 2 दिसंबर की बात थी, गुरुजी ने ना हमें मम्मी को रोटी प्रसाद में दर्शन दिए ओम रूप में। तो हम ना इतने खुश हुए उस दिन। मैं और भैया ना बाहर गए हुए थे उस टाइम पे। तो मैंने नया आईपैड लिया था और गुरुजी भैया ने ना घर पे आते ही ना यूज़ करना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा फील सा होए कि मैंने गुरुजी से तो ब्लेस ही नहीं करवाया आईपैड, गुरुजी के पास नहीं ले जाके रखा। मैंने पहले गुरुजी से ब्लेस करवाना था, गुरुजी को दिखाना था कि मैंने आईपैड लिया है। तो मुझे बड़ा फील सा हो रहा था। तो मैं उस टाइम भी ये चीज़ फील ही कर रही थी। मुझे मम्मी ने बताया, मम्मी कहती आज गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए रोटी प्रसाद में। तो मम्मी ने हमें दर्शन करवाए रोटी प्रसाद में ओम रूप में। तो हम बड़ा खुश हुए। भैया मेरे उस टाइम पे इतना मानते नहीं थे, तो भैया मेरे कहते कि हाँ लग तो कहते ओम जैसे ही रहा है ये। तो कहते ओम ही है, वैसे तो बना तो ऐसा ही हुआ है। कहते ऐसे कैसे हुआ, एक्चुअली उनको पता नहीं था कि गुरुजी की क्या महिमा है, क्या उन्होंने कभी सत्संग नहीं सुने थे। तो मतलब गुरुजी ने इतना ब्लेस करा हमें। फिर ना मैं संगत जी मतलब जैसे मैं बड़े मंदिर गुरुजी बुलाते थे तब। तो मैं ना एक बार घर से सोच कर गए, मम्मा ने मुझे भेजा कि तुम ना चरण स्वरूप लेकर आना। हमारे घर पे ना चरण स्वरूप नहीं थे गुरुजी के। तो मम्मा कहते तुम चरण स्वरूप लेकर आना, अब जा तो रही हूँ बड़े मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ना एक्चुअली जब मैं लंगर प्रसाद करके बाहर निकली ना, मैं भूल गई कि मैंने चरण स्वरूप लेना है गुरु जी का। और मैं ना सेवादार अंकल से ना मैं पूछ रही थी कि पार्किंग मतलब ऑटोज वगैरह कहाँ से मिलती हैं। तो जब ना मैं बाहर